हेलो फ्रेंड्स। आज है 20 जनवरी। तो आइए देखते हैं 20 जनवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है? तो ये शिलान्यास क्या है? असम राज्य में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा में लगभग 6,957 करोड़ की लागत से बनने वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है। और इसका उद्देश्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में वन जीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और NH 715 पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारत जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है मुंबई में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत और जापान तटरक्षक का संयुक्त अभ्यास मुंबई में आयोजित किया गया है और दोनों पक्षों ने भारतीय तटरक्षक के प्रदूषण पर नियंत्रक पोत ICGS समुद्र परिहरी पर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया है और इसका विषय है समुद्री प्रदूषण नियंत्रण। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है? तो ईरान। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ईरान से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है भारत ने। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है और ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं और इनमें 2500 से 3,000 स्टूडेंट्स हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने सर्वम AI के साथ भारत का पहला संप्रभु AI पार्क स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है और इसका उद्देश्य यह पार्क एक फुल स्टैक AI पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जहां डेटा, मॉडल और कंप्यूटर संसाधन राज्य की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहेंगे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष बनी है PT ऊषा। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी को औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया है और पूर्व दिग्गज धावक PT ऊषा इसकी अध्यक्ष होंगी और ओलंपिक पदक विजेता गगन नरेगा इसके निर्देशक होंगे। और 2018 में स्थापित यह एकेडमी COVID-19 के कारण बंद की गई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस सरकार ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार 15 जनवरी से 7 फरवरी तक 21 उच्च प्रसार वाले जिलों में अरुणोदय नामक राज्यव्यापी सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान चलाएगी और इसका उद्देश्य शीघ्र निदान और उपचार सुनिश्चित करना तथा महाराष्ट्र को सिकल सेल मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो यह स्थापित की है मध्य प्रदेश में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में कौन कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा? तो कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा हरियाणा। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में यूवेरी
मुसेवेनी किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं युगांडा के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण वशिष्ठ। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त किया है और वे बिहार कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थे। और केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत की सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है और सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपकरण भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए काम करती है यह। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।